शीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और वो ये कि शीना बोरा की हत्या के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ से बरामद उनकी हड्डियां और अवशेष गायब हो गए हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में ये बताया कि उन्होंने बहुत तलाश की लेकिन वो हड्डियां मिल नहीं सकी। शीना बोरा के अवशेष इस केस से जुड़े हुए सबसे अहम सबूतों में से एक थे। अब इनके गायब होने से केस की तहकीकात पर सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है जिसमें तस्दीक की गई है कि बरामद हुए अवशेष शीना बोरा के ही थे। लेकिन अवशेष गायब होना, हड्डियां अब नहीं मिल रही हैं। ऐसे में इस केस में चूंकि ये सबसे बड़ा सुराग था, सबसे बड़ा सबूत था, अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो जांच इस वक्त चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सीबीआई सालों से इसकी जांच कर रही है लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी गुनाहगार साबित नहीं हो सका है। और इस बीच में सीबीआई ने कोर्ट में एक ऐसी जानकारी दी जिससे सबके होश उड़ गए। सीबीआई ने बताया कि साल 2012 में जो शीना बोरा के कथित अवशेष मिले थे और जिन्हें जेजे अस्पताल में भेजा गया था वो गायब हो गए हैं। शीना बोरा के अवशेष गायब होने से माना जा रहा है कि सीबीआई का केस कमजोर हो गया है और अब बचाव पक्ष इस केस में मजबूत हो जाएगा। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट का मिलान करके ये पहले ही दावा कर दिया है कि जो अवशेष मिले हैं वो शीना बोरा के ही हैं। लेकिन बचाव पक्ष डीएनए रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा चुका है। दरअसल 2012 में महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों में मिले एक शव से शुरू हुई इस कहानी में साल 2015 में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शव की पहचान हो गई। शुरुआती जांच में शव को देश के जाने माने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की दूसरी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा का बताया गया। सीबीआई ने इस मामले में पीटर मुखर्जी, उनकी दूसरी पत्नी और शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया। उन पर साजिश के तहत शीना बोरा का कत्ल करने का आरोप लगाया। इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल तक सलाखों के पीछे रही। पिछले साल मई में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब जब इस मामले में अहम सबूत गायब हुए हैं तो इंद्राणी मुखर्जी ट्रायल को जल्दी खत्म करने की मांग कर रही है। शीना के रिमेन्स थे वो ही आज गायब है तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि शीना जिंदा नहीं है। आज आप मुझे 6.5 साल मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप बोल रहे हो कि आपके क्रूशियल एविडेंस गायब हो गए और आप ऐसे ट्रायल चलाओगे। दिस ट्रायल शुड कम टू एन एंड इमीडिएटली। इस मामले में फरवरी 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी थी। वहीं इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी जमानत पर बाहर हैं। 9 साल से ट्रायल चल रहा है और कोर्ट में बार बार दावा किया गया कि शीना बोरा मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अब वो अवशेष गायब हो गए हैं जिसे सीबीआई ने शीना बोरा का अवशेष बताया था। इंद्राणी मुखर्जी के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि इंद्राणी मुखर्जी को झूठे मर्डर केस में अक्यूज बनाना है और किसी भी हालत से साम दाम दंड भेद करके इनको कन्विक्शन तक लेके जाना है। अब ये कौन कर रहा है, यह पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और अगर सबूत, जो इतने महत्वपूर्ण सबूत अगर कस्टडी से गायब हो रहे हैं तो इस पर भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये किसने किया या हुआ कि नहीं हुआ। यह सारा पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है। इस मामले में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी का भी नाम सामने आया जिन्होंने कोर्ट में कबूल किया कि उनका शीना बोरा के साथ संबंध था। सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी राहुल और शीना के संबंधों से नाखुश थी और साथ ही उनके और शीना के बीच में कुछ संपत्ति और पैसे को लेकर भी झगड़ा चल रहा था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शीना बोरा हत्याकांड की कहानी क्या है, इसमें आरोपी कौन है और कैसे कहानी खूनी रिश्तों से सनी हुई है। दरअसल बात अप्रैल 2012 की है जब एक जला हुआ शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगलों में पाया गया। साल 2015 में एक अन्य मामले में श्यामवर राय के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। श्यामवर राय ने बताया कि उसने शीना मुखर्जी को मारकर रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया था।
श्यामवर ने यह भी बताया कि उसने ऐसा इंद्राणी मुखर्जी के कहने पर किया था और हत्या में उनके साथ इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी शामिल थे। इस तरह से शीना बोरा हत्याकांड का बड़ा पर्दाफाश हुआ था। हत्या के आरोप में शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में शीना की गला घोंटकर हत्या की और रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी और उनके पहले प्रेमी सिद्धार्थ दास की बेटी थी। इंद्राणी ने दूसरी शादी संजीव खन्ना से की थी। तीसरी शादी उन्होंने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से की। पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से 2 बेटे हैं। इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी के सामने शीना को अपनी बहन बताया था। दावा किया जा रहा है कि इंद्राणी शीना के अपनी बेटी होने का राज छिपाकर उससे रखना चाहती थी और इसी बात पर शीना अपनी मां इंद्राणी को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया करती थी। वहीं शीना बोरा का पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ अफेयर चल रहा था। सीबीआई के मुताबिक इसी वजह से नाराज इंद्राणी ने शीना बोरा को मरवा दिया। तो एक बार फिर से अब ये पूरा मामला इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि जो अवशेष और हड्डियां थी वो गायब बताई जा रही हैं। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए अब ये पूरा मामला एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। 2012 में शीना की हत्या हुई, शीना बोरा की हत्या की गई। इंद्राणी मुखर्जी पर आरोप लगा, बाकायदा इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी भी हुई। सीबीआई में इस वक्त पूरा मामला है और सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है।